हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी लोग फिगर ऑफ स्पीच हमसे पढ़ रहे थे। आपका वीडियो कुछ दिनों से मैं नहीं डाल पा रहा था, कुछ स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण मैं सही तरीके से वीडियो को नहीं डाल पा रहा था, इसलिए कुछ दिन तक वीडियो आपकी अवरुद्ध रही। लेकिन हम फिर से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं आप लोगों की दुआओं से। अब आपका अगला वीडियो जो भी है और सारे वीडियोज़ आपके पढ़ते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अब वीडियो में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, लगातार आप सभी वीडियोस को पाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच अभी चल रहा है। फिगर ऑफ स्पीच के समाप्त होने के बाद हम आपको एक एक करके आपके सिलेबस के अनुसार आपको सारे पोएट्री पढ़ा देंगे। पोएट्री के बाद फिर आपको प्रोज पढ़ा देंगे और बीच बीच में ग्रामर का भी वीडियो आप पाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, हम सभी पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आप लोगों ने टोटल फिगर ऑफ स्पीच जो पढ़े रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया था। अबाउट द पोएट्री आपको बता दिया था, सिमली आपको बता ही दिया गया था, मेटाफर आपको बता ही दिया गया था, ऑक्सीमोरॉन मतलब जिसमें विरोध की बातें हों उसमें वो भी बता दिया गया था। फिर उसके बाद बताया गया था क्या, पर्सनिफिकेशन, जहाँ पर कोई भी वस्तु उसको मानवीकरण कर दिया जाए, मानवीकरण कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। सारे बता दिए गए थे, विद एग्जाम्पल बताए गए थे। इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। आज हमें जो पढ़ना है, हम आइए सबसे पहले उसके एग्जाम्पल को समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद फिर हम डिफिनीशन पे चलते हैं। डिफिनीशन तो वैसे ही क्लियर हो जाना है। देखो कह रहे ओ डेथ व्हेयर इज दाई स्टिंग। ओ डेथ, अरे मृत्यु, व्हेयर इज दाई स्टिंग, तुम कहाँ बैठी हो। कह रहा है व्हेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा स्थान कहाँ है। ओ डेथ व्हेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारे मृत्यु तुम्हारा स्थान कहाँ है। अब ये तो क्वेश्चन कर लिया, लेकिन देखो यहाँ पर मृत्यु को संबोधन दिया गया। संबोधित किसको किया गया है, मृत्यु को। ओ डेथ, अरे मृत्यु, व्हेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा स्थान कहाँ है, यहाँ पर किया गया, संबोधित किया गया ना। फिर कहता वो जूलियस सीजर, अरे जूलियस सीजर, जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की एक बहुत बड़ी रचना है। आप इंग्लिश एमए में जाएंगे तो जूलियस सीजर और हैमलेट और ओथेलो, किंग लियर, ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो वहीं से लिया गया। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, तुम्हारा जो आर्ट है, तुम्हारी जो कलाएं हैं वो बिल्कुल कैसी माइटी हैं, चमकदार हैं, बहुत ही अच्छी हैं तुम्हारी आर्ट। तो यहाँ पर भी संबोधित किया गया किसे, जूलियस सीजर को। यहाँ पर संबोधित किया गया किसे, डेथ को। अब फ्रेलिटी कहा गया, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी में से तो निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी। दाई नेम इज वोमेन, कह रहे दुर्बलता का नाम ही क्या है, स्त्री है। अब यहाँ पर दुर्बलता को संबोधित किया गया है किसके रूप में, यहाँ पर ये वाला चिन्ह नहीं आया, यहाँ पर भी ये वाला चिन्ह नहीं आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर ये वाला मार्क नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर भी संबोधित किया गया है किसको, दुर्बलता को बताया गया है, निर्बलता को बताया गया है कि इसका नाम क्या होता है, स्त्री होता है। तो स्त्री के रूप में संबोधित किया गया, निर्बलता को संबोधित किया गया। तो फिर कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा, एपॉस्ट्रॉफी बन जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल हम देख लेते। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। आप 11th में पढ़े रहे होंगे, 11th में एक पोएम थी ओ कैप्टन माई कैप्टन की, तो उसी में कहा गया है ओ कैप्टन माई कैप्टन, यहाँ पर ये वाला मार्क लगेगा, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। अरे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी जो भयानक यात्रा है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। फिर उसी में कहता एक्सल्ट ओ सोर्स रिंग ओ बेल। अब बताओ ये एक्सल्ट ओ सोर्स, क्या वो घंटियां जागेंगी क्या, कह रहा एक्सल्ट ओ सोर्स, कह रहा समुद्रों शोर मचाओ, रिंग ओ बेल, घंटियां बजो। कोई लोग जगेंगे क्या सर, लेकिन संबोधित करके कहा जाएगा घंटियां बजो। और फिर कह रहा ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, अरे दुनिया, अरे जीवन, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। एलिमेंट की लाइन है, एलिमेंट वाली लाइन है। कह रहा ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिसके अंतिम पड़ाव पर, जिसके अंतिम स्टेप पर मैं आज खड़ा हूँ। माई फीट, जब उसके पैर लड़खड़ाते हैं, एलिमेंट वाली लाइन है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर देखो ये भी निर्जीव है, यहाँ पर मृत्यु के बारे में कहा गया, और यहाँ पर क्या नाम है, वो कैप्टन माई कैप्टन, उसके जो किंग हैं वो मर चुके हैं, फिर भी उनसे कहा जा रहा है हमारी यात्रा समाप्त हो गई है।
तो संबोधित किया जा रहा है। यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, कोई डेड पर्सन हो, कोई लाइफलेस थिंग्स हो, या फिर कोई आइडिया हो, या फिर कोई क्वालिटी हो, तो उस आइडिया, क्वालिटी या फिर डेड पर्सन को या फिर लाइफलेस थिंग्स को क्या कर दिया जाए, डायरेक्टली एड्रेस्ड कर दिया जाए, जैसे कि वो जी रहा हो, अलाइव हो या अथवा प्रेजेंट हो मेरे सामने, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, संबोधन अलंकार हो जाएगा। इसके फिर आप देखोगे कह रहा इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में डेड पर्सन, मृत लोगों को, और लाइफलेस थिंग अथवा निर्जीव वस्तुएं, और आइडिया अथवा कोई विचार हो, और क्वालिटी अथवा कोई गुण हो, इस डायरेक्टली एड्रेस, उसको सीधे सीधे ऐसे संबोधित किया जाए एज इफ इट इज अलाइव, जैसे कि वह जीवित हो, और प्रेजेंट अथवा उपस्थित हो। और लास्ट में उसके चिन्ह, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये चिन्ह बहुत जगह मिलता भी है, बहुत जगह नहीं मिलता है, लेकिन संबोधन की जहाँ बात आएगी तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी समझाए हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन हो गया, और फिर ये भी हो गया, और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए ओ ग्रेव व्हेयर इज दाई विक्ट्री, जैसे मैं कह दूं ओ ग्रेव व्हेयर इज दाई विक्ट्री, यहीं पर मैं लिख दूं ओ ग्रेव व्हेयर इज दाई, दाई मीन्स होता है योर, तुम्हारा, विक्ट्री कह रहा अरे कब्र तुम्हारी, कह रहा अब यहाँ कब्र को संबोधित कर दिया गया, कह रहा अरे कब्र तुम्हारी विजय कहाँ है, यहाँ पर पूछा गया भैया संबोधित करके किसे, जैसे कि मालूम पड़ रहा हो कब्र जी रही हो, जैसे कि लग रहा है कि ये शोर जो है समुद्र के किनारे वो जी रहा हो, जैसे कि घंटी पे जैसे जी रही हो, उससे कह रहे हो क्या, सुनेगी नहीं सुनेगी ना, लेकिन संबोधित कैसे किया जा रहा है, जैसे कि वो जीवित हो, जैसे कि मेरे सामने प्रेजेंट हो, तो जब प्रेजेंट ऐसी फीलिंग आ जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सर, एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, संबोधन अलंकार हो जाएगा। जैसे कि कहा जा लाइफ आई नो नॉट व्हाट अबाउट यू, लाइफ आई नो मैं जानता हूं, लाइफ आई नो मैं जानता हूं, जिंदगी में जानता हूं, नॉट व्हाट दाउ आर्ट, दाउ आर्ट, लाइफ आई नो नॉट, कह रहा जिंदगी, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट, मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या कला है, लेकिन संबोधन किसे किया गया, लाइफ को किया गया ना। तो जब भी ये वाला मार्क मिल जाए और किसी को संबोधित किया जाए, या फिर ये वाला मार्क नहीं भी मिले तब भी संबोधन मिले, जैसे कि यहाँ पर है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। खास करके अधिकांशतः एग्जाम्पल में आपको ये वाला मार्क जरूर मिलेगा, एपोस्ट्रॉफी मार्क जरूर मिलेगा। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेड पर्सन और लाइफलेस थिंग्स और आइडिया और क्वालिटी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड एज इफ इट इज अलाइव और प्रेजेंट। कह रहा इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस अलंकार में डेड पर्सन के बारे में, लाइफलेस थिंग्स के बारे में, अथवा कोई आइडिया हो और फिर इनइक्वालिटी हो, उसको ऐसे डायरेक्टली एड्रेस किया जाए जैसे कि वह जीवित हो या फिर प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन अलंकार कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ कैप्टन माई कैप्टन और फेयरफुल ट्रीट इज डन। यहाँ पर आप देखो कि जो कैप्टन है वो मर गया है, यहाँ पर बताया गया इस स्टोरी में से, पोएम में, लेकिन फिर भी उसको ऐसे बताया जा रहा, कहा जा रहा है कि उसका जो नाविक है, जो सेलर है, वो कह रहा है अरे कप्तान जगो जगो, हमारी यात्रा समाप्त हो गई, जब मर गया क्या सुनेगा भाई। लेकिन फिर भी उसको ऐसे संबोधित किया जा रहा है जैसे कि वो जी रहा हो। तो सभी एग्जाम्पल में ऐसे हुआ है। आप बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, आप भी इतना पर्याप्त है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ें, नहीं समझ में आए मुझे कमेंट करें, और भी बेहतर पढ़ाएंगे, लेकिन आप मेहनत करते रहें। Thanks to all of you.